बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आप सब कैसे हैं। तो आज मैं आपके साथ स्पेशल ढाबा स्टाइल आलू कीमा की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़ेदार और झटपट रेडी होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। ये आपकी तरफ से हमें प्यार मिल रहा होता है, हमें खुशी होती है कि आप हमें इतना अच्छा फीडबैक दे रहे होते हैं। तो आप सबकी फरमाइश पर मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू कीमा। कीमा बनाने से पहले अपने गोश्त को अच्छे से साफ़ करवा लें, उसके बाद कीमा बनवाएं। फिर घर आकर इसको धोने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह हमारा जो कीमे का टेस्ट है वो चला जाता है, जिससे हमारा कीमा अच्छा नहीं बनता। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक प्याज लिया है और उसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। ये झटपट कीमा हम अपने कुकर में रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कुकर में 1 कप ऑयल ऐड किया है और साथ ही जो हमने स्लाइस में प्याज कटिंग किया हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 अदद बड़ी इलायची ऐड करेंगे और 2 अदद कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। आधे से भी कम हम इसमें बादियान का फूल ऐड करेंगे, इसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल कम करेंगे। 2 अदद हम इसमें सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। 1 चुटकी हम इसमें कलवंजी ऐड करेंगे। 1/4 हम कलवंजी लेंगे। आधा चाय का चम्मच हम इसमें साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का ऐड करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। 10 से 15 सेकंड के लिए इसकी भुनाई करने के बाद ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे आधा किलो कीमा। आज की टिप ये है कि जब हम अपनी कुर्बानी के गोश्त को या कीमे को रेडी करते हैं तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। तो अगर हम इसी तरह अपने कीमे की या गोश्त की भुनाई कर लें स्टार्टिंग में, फिर उसको प्रेशर कुकर लगा लें या बाद में पकने के लिए रख दें, तो इस तरह हमारी जो कुर्बानी के गोश्त की स्मेल आ रही होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। 2 अदद हमने टमाटर लिए हैं और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब कीमे में हम अपने टमाटर ऐड कर देंगे और इसकी 1 से 2 मिनट तक भुनाई करेंगे। आधा चाय का चम्मच अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 पाव हम इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इस दही को इस कीमे वाले मिक्सचर में ऐड करके इसकी भुनाई करेंगे जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा दही का पानी खुश्क हो चुका है, हमारी कीमे की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो और साथ ही हम इसमें 2 अदद हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। अब हम इसमें 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे और अपने कीमे को हम 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम पे रख देंगे। तो आप हमें ये बताएं कि आप हमें किस मुल्क और शहर से देख रहे हैं ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। कीमे को हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब उसी पानी में जो कीमे का पानी बचा हुआ उसी पानी के अंदर हम अपने आलू ऐड कर देंगे। आलू की जगह आप कोई भी सब्ज़ी या मटर ऐड कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट में हमारे आलू गल के रेडी हो जाएंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, भुना कुटा हुआ ज़ीरा आधा चाय का चम्मच हम लेंगे इसमें। आधा चाय का चम्मच हम इसमें खुश्क धनिया का इस्तेमाल करेंगे और अब हम इसमें 1 अदद हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और जुलियन में कटिंग किया हुआ अदरक डालकर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। जैसे ही हमारे आलू गल कर रेडी हो जाएंगे तो हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा आलू कीमा बनकर रेडी हो चुका है। तो चले अब हम इसको डिश आउट करते हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हिफ्ज़ अमान में रखे, जो बीमार हाल है उनको सेहतयाबी दे, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, तमाम बच्चों के नसीब अच्छे करे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। 1 से 2 अदद हम हरी मिर्चें कटिंग करेंगे और साथ में हम थोड़ा सा हरा धनिया कटिंग करेंगे, जिससे हमारा आलू कीमा बहुत मज़ेदार और ख़ूबसूरत लगेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक और जो हमने हरी मिर्चें और हरा धनिया कटिंग करके ऐड किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे।
इस ईद पर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखें और सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें हमारा कितना मज़ेदार और ज़बरदस्त कीमा बनके रेडी हुआ है। जितना ये देखने में मज़ेदार है, खाने में उतना ही मज़ेदार कीमा बनके रेडी हुआ था। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी बहुत ज़्यादा करें और फॉलो भी करें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।